तो हम लगातार आपको बता रहे हैं, अगर आप मोबाइल को घंटों कानों पर लगाए बातचीत करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये आपकी मर्दानगी के लिए खतरा पैदा कर सकता है। मोबाइल से निकलने वाली रेडिएशंस आपकी प्रजनन क्षमता को कम कर सकती हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की ओर से किया गया एक अध्ययन खतरे की घंटी बजाने वाला है। रिसर्च की शुरुआत चूहों से की गई, जिन चूहों पर मोबाइल रेडिएशंस का प्रयोग किया गया, कुछ समय बाद उनके स्पर्म काउंट कम हो गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने युवाओं पर मोबाइल के इस नुकसानदेह पहलू को और गहराई से समझने का जिम्मा जेएनयू और एम्स को सौंपा। अगले कुछ साल में इन संस्थाओं को अपनी जांच रिपोर्ट देनी है। ये अध्ययन स्वास्थ्य मंत्री रामदास की पहल पर हो रहा है। इस वक्त भारत में 25 करोड़ मोबाइल फोन उपभोक्ता हैं और 2010 तक ये आंकड़ा 2 गुना हो जाएगा। ऐसे में मोबाइल फोन के दुष्प्रभावों की चपेट में ज्यादा लोगों के आने की संभावना है। हालांकि इससे पहले भी कुछ संस्थाओं ने मोबाइल फोन से सेहत पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की रिपोर्ट दी, लेकिन ये पहली बार है जब मोबाइल से होने वाले खतरों के लिए सरकार ने किसी एजेंसी से रिसर्च करने को कहा है। तो मोबाइल से नपुंसकता का खतरा बढ़ सकता है, ये एक ताजा रिसर्च के बाद बात सामने आई है। हालांकि सिर्फ एक यही परेशानी नहीं है जो आपको हो सकती है मोबाइल फोन के इस्तेमाल से। जानकार मोबाइल से होने वाली बीमारियों की लंबी फहरिस्त गिनाते हैं। इसमें ब्रेन ट्यूमर का नाम सबसे ऊपर है। लेकिन क्या वाकई मोबाइल के इस्तेमाल से ब्रेन ट्यूमर हो सकता है? इसे लेकर अभी तक कोई गंभीर अध्ययन नहीं किया गया है। कुछ कट पॉइंट्स के लिए मोबाइल कहें या फिर सेलुलर फोन, तेज रफ्तार जिंदगी की ये सबसे बड़ी जरूरत मुख्य रूप से रेडियो फ्रीक्वेंसी तरंगों पर आधारित है, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी कहा जाता है। मोबाइल फोन नेटवर्क रेडियो बेस स्टेशन के जरिए कंट्रोल किया जाता है। मोबाइल में रेडियो बेस स्टेशन का काम होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी को रिसीव करके आगे मोबाइल नेटवर्क को भेज देना। मोबाइल फोन मुख्य रूप से सूचना भेजता और प्राप्त करता है, और ये काम होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी के मार्फत। जब आप मोबाइल फोन पर कोई नंबर डायल करते हैं तो आपके मोबाइल से एक खास रेडियो फ्रीक्वेंसी नजदीक के बेस स्टेशन तक जाती है। एक बार जब सिग्नल बेस स्टेशन को पहुंच जाता है तो उसे टेलीफोन केबल या रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए मुख्य टेलीफोन नेटवर्क तक भेजा जाता है, और फिर उस आवाज या मैसेज को थोड़ी कम फ्रीक्वेंसी पर आपके मनचाहे मोबाइल फोन तक। जिस टेलीफोन नेटवर्क का कवरेज एरिया जितना ज्यादा होता है, उसकी पहुंच भी ज्यादा दूर तक होती है। मोबाइल फोन पर डायल नंबर की रेडियो फ्रीक्वेंसी बेस स्टेशन से मुख्य नेटवर्क और फिर वहां से डायल नंबर तक पहुंचने के बाद बजती है मोबाइल की घंटी। और जब बातचीत शुरू होती है तो आपकी आवाज सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों में तब्दील हो जाती है, जिसे मोबाइल फोन बेस स्टेशन तक ट्रांसमिट करता है। ये तरंगे ही उस शख्स के मोबाइल तक पहुंचती हैं जिससे आप बात कर रहे हैं। अपनी मंजिल के मोबाइल फोन तक पहुंचने के बाद जब अगला मोबाइल फोन इन तरंगों को रिसीव करता है तो फिर से